नमस्कार आप सभी को, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जी सूर्य भारत। दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि मेरी और पहचान बताने की दरकार है। शायद आप में से काफी सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं। दोस्तों फिर भी बता देता हूं, मेरा नाम संजीव है और मैं वेस्ट बंगाल की ईस्ट मिदनापुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं गलेज की सच्चाई की तीसरी अध्याय। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जो होते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। जो लगता है सीने में, चमड़ी में नहीं दोस्तों, हड्डी में जाके लिखता है, क्योंकि वो सच है। कुछ सच ऐसे हैं जो मैं दो टॉपिक में ऑलरेडी बात किया आप लोगों के बीच, तो तीसरी टॉपिक में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दो टॉपिक के कंक्लूजन। दोस्तों कुछ लोगों ने कहते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, जो शायद आप ये कमेंट भी देख पा रहे हैं अभी, जो आप सभी के बीच में दिखा रहा हूं, ये कमेंट है। आप पढ़ लीजिए जनाब, थोड़ा पढ़ लिया। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने बता रहे हैं, इनका मैं नाम छुपा दिया ताकि दरकार नहीं, मैं किसी का बदनाम करना नहीं चाहता हूं। इन्होंने कह रहे हैं झूठ बोलना गुनाह है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला है वो मैं कुछ टाइम की बात बताता हूं। दोस्तों झूठ बोलना गुनाह है, हम मान लिया आपकी बातों में। जनाब झूठ का, अब जो भी बातें बोल रहे हैं ना, उसका भाव क्या है वो देखना जरूरी है। उसका भाव क्या है, कैसे, मैं समझाता हूं। अब दुकान में गए, दुकानदार बोलता है ना, भाई साहब आपके लिए एकदम छोड़ दिए, 1 भी रुपया मुनाफा नहीं रखे, 50 रुपए में खरीदे थे, 50 रुपए में दे दिया आपको। तो क्या वो सच था? या आप अगर दुकानदार है, आप बताइए तो जनाब, क्या आप बोलते हैं ऐसे? ये सच होता है? झूठ होता है कि नहीं होता है? लोग कहते हैं कि दुकान की, मतलब दुकान में बैठ के झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं माना जाता है उसे, क्योंकि दुकान का धर्म है झूठ बोलना। लोग कहते हैं हर एक लोग झूठ, तो हर एक लोग पापी है जनाब दुनिया में। और भी पापी बताओ, दिखाओ। चलिए मैं दिखाता हूं, आपके घर में चलता हूं जनाब। चलिए घर में अपनी मम्मी के पास चलिए, हम सभी का मम्मियों के पास चलिए। सब लोग झूठे हैं, सब लोग पापी है। कैसे? मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर मेरी बात गलत रहा तो जो भी कहेंगे हम मान लेंगे जनाब। बचपन में जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को हमारे मम्मियों ने क्या करते थे दोस्तों, दवा खिलाते थे। दवा खिलाते थे कि ए ले बाबू, ये बहुत मीठी दवा है, खा लो खा लो, मीठी दवा है। लेकिन फिर क्या होता था, फिर जैसे मुंह पे लगता था, अरे यार इतना कड़वा, इतना तीखा। तो मम्मियों तो झूठ बोलता है जनाब, पाप तो उनको भी होना चाहिए। क्यों? तब पाप क्यों? बच्चे की अच्छाई के लिए झूठ है, मतलब किसी झूठ अगर किसी अच्छे के लिए हो तो झूठ नहीं माना जाता, हम सब लोग कहते हैं। लेकिन आज झूठ है। चलिए और चलते, मेले में चलते हैं जनाब। आपके पिताजी के साथ जाते थे ना मेले में, फिर बोलते थे पिताजी हमें वो खिलौना चाहिए। पिताजी क्या बोलते हैं, अरे वो अच्छा नहीं है, टूट जाएगा। अरे जनाब खिलौना बनता तो है टूटने के लिए, लेकिन पिताजी के पास शायद जेब में पैसा नहीं होता है, इसकी वजह से उन्होंने ये बात बोलते हैं। तो पिताजी भी तो झूठे बन गए, तो पिताजी भी तो पाप का भागीदार बन गया जनाब। जनाब मैं आपको समझाता हूं, मेरी बातों का गलत मतलब नहीं लीजिए, मत लीजिएगा। किसी झूठ अगर किसी अच्छे कामों के लिए कहा जाए तो वो झूठ नहीं होता। आप बताइए, पीछे मेरे देख पा रहे हैं कुछ फोटो, पहले ऊपर में एमडी नसीम अख्तर जी, जिन्होंने गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उसका प्लान में झूठ बोला था, आज वो रेंज रोवर में घूमते हैं। दूसरा फोटो एमडी शकील अहमद जी, जिन्होंने केरला यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे, 5-6 किताब लिखे थे, लैंग्वेज फैकल्टी के चेयरमैन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी कि हर नॉलेज है उनके पास। उनको भी मैनेजर का काम बोल के बुलाया गया था, तो वो आज रॉयल प्रेसिडेंट है कंपनी का। नीचे है, उसका नीचे एमडी अजहर हुसैन, वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का, आज गलेज का प्रेसिडेंट है। उनको भी झूठ बोल के बुलाया गया था जरा, तो उनके लिए तो अच्छा हुआ ना, किसी अच्छाई के लिए झूठ बोला गया था, वो तो अच्छा हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हो गया सो हो गया, पीछे वाली बात। लेकिन अभी से जो काम हो रहा है ना गलेज में, कोई झूठ का सहारा नहीं हो रहा है, ताकि आप लोगों की ये जो गलत फहमी है ना दूर हो जाए। ये अभी नहीं होता है जनाब, अभी हम लोग रिटेल प्लान में काम करते हैं, बात को समझिए। पहले तो बहुत सारे कुछ हुआ है जो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, क्या होता था, क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन किसी झूठ अगर किसी अच्छाई के लिए कहा जाए, वो झूठ नहीं होता है। दूसरी बात बता रहा हूं जनाब, आप कहे थे ना, चलिए और एक बार देखते हैं वो कमेंट को।
क्या कमेंट कहे थे आपने? चलिए दोस्तों देख लेते हो कमेंट क्या है। हाँ, क्लोजिंग करके रखा जाता है। भाई एक बात बताओ, क्लोजिंग करके कौन किसको रखेगा अगर आप खुद रखना ना चाहे तो? कैसे? मैं उदाहरण देता हूं, मैं आपको समझिए बात दोस्तों। मैं 2015 की जनवरी फरवरी की बात है या मार्च की बात है, मैं काम की तलाश कर रहा था उस वक्त, और मेरे एक दोस्त कहा कि मुझे किसी ने बुलाया है बिहार सासाराम पे, बहुत बढ़िया काम है, सुपरवाइजिंग का काम है, तो चल करते हैं दोनों मिलकर। हम बोले चलो भाई दोनों मिलकर करेंगे। जब जाके देखे ग्लेस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, हमने बिजनेस फाउंडेशन को कांटेक्ट किए, जो एमएस राइजिंग ट्रेडर्स एसोसिएट बोल के ऑफिस का नाम था। लेकिन वो अटेंड करने के बाद मेरे दोस्त कहते कि हमें काम नहीं करनी है। तो उस वक्त जो दूसरा फोटो है ना एमडी शकील सर, उन्होंने क्लोजिंग किया आधा घंटा से 1 घंटा। हमें समझा नहीं पाया, क्यों? हम लोग माइंड में सेट करे थे हमें करना ही नहीं है। दूसरी बार समझाया बंगाल का टेगर इसके मुर्सलीन, उन्होंने भी समझाया हमें करना ही नहीं है। हम घर आ गए, कोई करा नहीं पाया हम लोगों को। फिर दोबारा मुझे बुलाया गया रामपुरहाट, मतलब बंगाल में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, कि टाटा की साइड में काम है। हम गए, देखे, फिर देखे कि वही कंपनी है। फिर हमने खुद से कहा कि चलो हम एक बार आए, जब दोबारा आए हैं तो देख लेते हैं। तो हमने दोबारा उस काम को देखे, सीखे, समझे, फिर मुझे अच्छा लगे, मैं करने लगा। तो मेरे पास वो झूठ कोई मायने नहीं रखा। तो जनाब आप बताइए कौन क्लोजिंग करके रखा किसको? अगर मैं ही ना चाहूं मुझे कौन रखेगा? आप बोले लूट लिया। अरे भाई लूटने के लिए छोड़ोगे ना जगह तो लोग लूट लेगा। दुनिया में लूट लेता है भाई साहब। मंदिर के बाहर चप्पल भी कोई लोग चोरी कर लेते हैं। दुनिया में हर जगह में अगर खुला छोड़ोगे तो लोग लेके चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ, और एक कहानी बता रहा हूँ। मैं बोलपुर शांतिनिकेतन, अगर आप लोग नाम सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का बातें हैं। मैं वहां पर शरीफ टीम का मेंबर था। एक रूम पे गया मैं चेक करने के लिए कौन क्या कर रहा रूम पे। जाके मैं जब देखा, मैं चेकिंग करने के लिए जब गया, एक बिल्डिंग में 50 लड़का था, और 50 के 50 लड़का बोला, कोई बोला मैं ईडी हूं, कोई बोला मैं एसडी हूं, कोई बोला मैं पीडी हूं। जब मैं आईडी पूछा तो आईडी नहीं है उन लोगों के पास। मैंने बोला ऐसा क्यों, आईडी क्यों नहीं है? ना मेरा अपलाइन के पास सब लोग पैसा जमा दिया, मेरा अपलाइन बताया कि तू एसडी है, तू ईडी है, तू पीडी है। हम बोले इतने नालायक तो दुनिया में कोई होता नहीं है। अपलाइन बता दिया, उनकी बात को मान लिए। खुद तो चेक करके देखो तुम्हारा आईडी क्या है, पैसा आके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम तो बहुत होशियार बंदा हो। फिर उसको अपलाइन को बुलाए, फिर अपलाइन को बुला के जो आरडी था उनको बुला के दोस्तों उनका बहुत मतलब सम्मान किया गया, उसका बहुत अच्छी तरीके से उसका धुलाई किया गया। फिर उसके पास से पैसा निकलवा के उसको गले से हटाया गया, उसका आईडी टर्मिनेट किया गया। दोस्तों जो गलत है, गलत का साथ हम कभी नहीं देते, लेकिन जो सही होता है उसके लिए जान दे देते हैं। बात को समझिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं ये आपकी नासमझी की वजह से हुआ है। मेरे साथ क्यों नहीं हुआ है? मेरा किसी डाउनलाइन का पैसा कोई क्यों नहीं लिया है? मैं किसी का पैसा क्यों नहीं लिया हूं? और अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई जवाब है कि नहीं संजीव ग्लेस से ऐसे लोगों के साथ 2 नंबर किया है, बहुत सारे लोगों के साथ नुकसान करवाया है, आप जो बोलेंगे हम वो मान लेंगे जनाब, लेकिन गाली मत दीजिए। अब एक बार सबूत दीजिए, मुझे प्रमाण कीजिए। मैं पूरा जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। मैं खुला चैलेंज करता हूं आप सभी को सोशल मीडिया में। बात को समझिए। पहले गलत का साथ हम कभी नहीं देते हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं या चाहे मेरे खुद का घर का कोई क्यों ना हो। गलत का साथ हम कभी नहीं देते जनाब। लेकिन गलत ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। कोशिश करते हैं जितना ना करा सकूं किसी के द्वारा गलत। तो दोस्तों आगे से आप जरूर ख्याल रखें। इसी बातों के साथ मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।